अन्ना ने अपनी बदली हुई त्वचा को सावधानी से ठीक किया ताकि वह पहले जैसी सामान्य और स्वस्थ दिखाई दे। राजा को धोखा देने के इरादे से उसने खुद को मोटे कपड़ों में ढक लिया और सैनिकों से कहा कि वे कमरे की रोशनी कम कर दें। इसके बाद अन्ना महल के अंदर गई जहाँ राजा उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरे में राजा को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, उसने रोशनी जलाने का आदेश दिया। सच्चाई सामने आते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह धोखे का शिकार हुआ है। गुस्से में आकर उसने अन्ना को एक ठग और छल करने वाली घोषित किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने अन्ना को पकड़कर बाहर ले जाकर छोड़ दिया। राजा ये समझ ही नहीं पाया कि कुछ ही समय पहले जिसे वह एक साधारण महिला समझ रहा था वही अन्ना थी। अंधेरी रात में अन्ना अकेली रह गई, थकी हुई और बेबस। तभी एक रहस्यमयी चुड़ैल प्रकट हुई और उसकी ओर बढ़ी। उसने एक पेड़ की शाखा की मदद से अन्ना को सहारा दिया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जब चुड़ैल को पता चला कि अन्ना सत्ता और सम्मान पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चुड़ैल ने अन्ना को सहारा दिया और उसके साथ एक जादुई परिवर्तन हुआ। उसकी कमजोर हालत खत्म हो गई और वह पहले से अधिक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मजबूत दिखाई देने लगी। उसका रूप अब एक पूरी तरह वयस्क महिला जैसा हो गया जो अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसी समय राजा ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसने उसे धोखा दिया था। खोज के दौरान उनके सामने एक काला जंगली सुअर आ गया जिससे सैनिक रुक गए। राजा ने आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन अफरा तफरी में वह जीव जंगल में गायब हो गया। कुछ देर बाद सैनिकों के सामने एक सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी महिला प्रकट हुई। राजा ने उसे देखा और उसकी बुद्धिमत्ता व गरिमा से प्रभावित होकर उसे अपने महल में सम्मान देने का निश्चय किया। समय बीतने के साथ वही महिला रानी बनी। रानी बनने के बाद अन्ना ने सबसे पहले लीजा को अपने विवाह समारोह में आमंत्रित किया, जिसने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। लीजा, जो कभी एक साधारण नागरिक थी, अब सम्मानित स्थान पर पहुंच गई, लेकिन उसे अभी यह अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर सत्ता और रहस्यों का खेल और भी गहरा होने वाला है।